Hello friends, this is Pooja. Welcome in He Psycholab. Let's start the next 50 questions of physiology of behavior. These are last 50 questions of this topic. Okay. So 101, excessive growth of thyroid gland leads to a कंडीशन कॉल्ड, आपको ये सब पता ही है कि जब थायराइड ग्लैंड जो होता है वो ग्वाइटर के लिए होता है, गले में होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो जब उसमें जो होता है एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए तो उसकी वजह से ग्वाइटर होता है, जिसमें गला जो होता है बहुत ही फैल जाता है, मोटा सा हो जाता है, ठीक है। 102, आयोडीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ थायरोक्साइन। तो आयोडीन जो होता है, जो सॉल्ट में मिलता है, वो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है थायरोक्साइन के लिए। नेक्स्ट, डक्टलेस ग्लैंड्स आर अदरवाइज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। जो डक्टलेस ग्लैंड होता है उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, पेनक्रियास के ऊपर होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन। क्वेश्चन 104, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज क्लोजेस्ट टू द ब्रेन। तो एक्चुअली ब्रेन में ही होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो आंसर विल बी ए, ठीक है। एंड थायराइड ग्लैंड जो होता है दैट इज इन दी योर नेक, एंड एडेनल ग्लैंड्स वगैरह एक्सोक्राइन ग्लैंड नीचे होते हैं, तो दीज आर नॉट इन अ ब्रेन। नेक्स्ट 105, डिस्ट्रक्शन ऑफ एडेनल कॉर्टेक्स लीड्स टू कंडीशन नोन एज एडिसन डिसीज। एक डिसीज होता है एडिसन, जिसमें अगर एडेनल कॉर्टेक्स का डिस्ट्रक्शन हो जाए तो उस कंडीशन की वजह से आपको एडिसन डिसीज हो सकता है, मतलब आपको नहीं, जिसको होता है उसको हो सकता है। तो 106, puberty is triggered when the inhibition of CNS over reproduction is taken up by the presence of। तो CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ट्रिगर्ड होती है प्योवर्टी यू पीपल नो कि जब बच्चे सेक्सुअल जैसे लड़कियों में पीरियड्स हो जाते हैं, लड़कों में जो उनका they get the hairs on their face and all these things, so reproduction is taken up by the presence of sex hormone. Next is 107, if the development of a thyroid is arrested in adults, it leads to condition known as myxoedema। ओके, तो अगर थायराइड जो है एडल्ट्स में अरेस्ट हो जाए, एडल्ट्स उससे अरेस्ट हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, माइक्सोडेमा। I don't know what is the correct pronunciation of this. Next, the 6 glands are known as gondas। ये आपने देखा होगा, अगर आप देखेंगे तो जैसे अगर आप ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो उसमें जो होता है टेस्टिस और ओवेरीज दोनों गोंडास पे आ जाते हैं, तो these are 6 glands. Next is 109, in a man the most complex behavior control in the cerebrum। cerebrum is the most, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, most complex behavior जो होता है cerebrum is the first largest part of the brain and cerebellum is the second largest, ठीक है। नेक्स्ट इज द मोटर न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एफरेंट। यह मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरियल के दो पार्ट हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड क्या कहते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और एएनएस के भी दो पार्ट है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में दो न्यूरॉन्स होते हैं, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन और एक होता है मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट कहते हैं और मोटर न्यूरॉन को हम इफरेंट कहते हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ओके। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 111, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर सराउंडेड बाय फ्लूइड कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। द ट्रांसमिटिंग एंड ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्सॉन, द रिसीविंग एंड of a neuron is called dendrites। 114, which one of the following is not a part of brain। तो spinal cord is not a part of brain, ठीक है। brain and spinal cord comprise central nervous system, ठीक है। 116, the nervous neuron starting from the brain and ending in muscles and glands, ये मैं पीछे डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, सो आंसर इज डी, मोटर न्यूरॉन्स, क्योंकि मसल और ग्लैंड्स तक पहुँच रहा है। 117, द सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम इज सपोर्टेड टू द ब्रेन। सीएनएस सपोज टू बी, पूरा का पूरा सीएनएस, सारी जो चीज़ें वो ब्रेन से ही लोकेटेड होती है, अगर ब्रेन नहीं होता तो स्पाइनल कॉर्ड होता। नेक्स्ट, द स्पाइनल कॉर्ड इज सिचुएटेड इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये अगर आपका ब्रेन है और ये पीछे आपकी एक वर्टिब्रल कॉलम जाती है और यहीं पे आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टुगेदर नॉन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अभी बताया था मैंने पीछे। नेक्स्ट, मोटर कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉड बाय सेरिब्रम। तो जो मोटर हमारा जो बैलेंस करते हैं ना बॉडी को चलते हुए, हमारे हाथ आगे पीछे होते हैं, बॉडी बैलेंस में रहती है, इसी वजह से होती है सेरिब्रम, एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ओके। Next is question number 121. If the development of thyroid arrested infancy, the child become
केराटाइन। अभी देखिए पीछे आया था तो वो बात कर रहा था किसी और चीज़ की, उसमें शायद वो बात कर रहा था एडिसन डिसीज़ की, एज पर माई नॉलेज। या देखिए नहीं तो एडेनल कॉर्टेक्स है, ये कभी आया था। हाँ 107, देखिए 107, इफ़ द डेवलपमेंट ऑफ द थायराइड अरेस्टेड इन एडल्ट इट लीड्स टू कॉल्ड अ माइक्सोडेमा, ठीक है। और वहीं इसी तरह का क्वेश्चन एक और आया, इफ़ द डेवलपमेंट ऑफ थायराइड अरेस्टेड इन्फेंसी द चाइल्ड बिकम क्रेटाइन। तो जब बड़ों में होगा एडल्ट में तो वो मैक्सोडेमा होगा, और जब बच्चों में होगा तो वो क्रेटाइन होगा, ठीक है। द टेम्पोरल लोब इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी एरिया। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वी हैव अ टोटल 4 लॉब्स जो पेयर में होते हैं, तो टोटल 8 लॉब्स होते हैं वैसे। तो 4 लॉब्स कौन कौन से होते हैं? सबसे आगे होता है फ्रंटल, उसके बाद होता है आपका ऑक्सीपिटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल, ठीक है। तो फ्रंटल आपके डिसीजन मेकिंग प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड आपका जो पैराइटल होता है दैट इज़ फॉर द प्रेशर, पेन, स्किन जो फीलिंग होती है। टेम्पोरल आपका ऑडिटरी के लिए होता है, एंड ऑक्सीपिटल इज़ फॉर द विजन। एंड बिकॉज दे आर आस्किंग टेम्पोरल तो आंसर इज ऑडिटरी एरिया। 123, the occipital lobe is important for the vision area. Next, the membrane which separates neural tissue from the bony cover known as Mannings. तो जो सेपरेट करते हैं न्यूरल टिश्यूज़ को बॉडी से उसे मैनिंग्स कहते हैं। पीछे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। बॉडी बैलेंस इज मेंटेन बाय द सेरिब्लम, ठीक है। सेरिब्लम जो होता है, देखिए मोटर कोऑर्डिनेशन की और क्या कहते हैं बॉडी बैलेंस दोनों कौन करता है? सेरिब्लम। सामने सामने क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज 126, the involuntary muscles are known as smooth muscles, and estrogen you know that it's kind of a ये female में पाया जाता है, and that is a product of ovaries. Emotion is usually associated with adrenal glands, और ठीक है adrenal glands can be divided into cortex and medulla, because मैंने आपको बताया था adrenal दो तरह के होते हैं, adrenal cortex और adrenal medulla, ठीक है। एंड अगर एडेनल कॉर्टेक्स होता है वो तो ACTH न्यूरोट्रांसमीटर को करता है, और एक मेडुला जो होता है एडेनल मेडुला दैट इज़ फॉर नोरेपिनेफ्रिन। सो सेक्सुअल फंक्शंस आर मोस्टली कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। मैं पहले भी हाइपोथैलेमस के फंक्शन बता चुकी हूँ। हंगर, थ्रस्ट, सेक्स, स्लीपिंग साइकिल्स ऑल आर डिटरमाइंड बाय द हाइपोथैलेमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट, द ऑटोनॉमिक फंक्शंस आर प्राइमरली कंट्रोल बाय, तो ये हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। नेक्स्ट, इमोशनल बिहेवियर इन्वॉल्व्स इन बोथ ब्रेन एंड ऑटोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। कॉर्पस कलाजम इज अ पार्ट ऑफ सेरिब्रम। वाई इट इज अ पार्ट ऑफ सेरिब्रम? क्योंकि ये कनेक्ट करता है लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को। नेक्स्ट 134, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कॉल्ड हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन? सो सेरिब्रम, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। नेक्स्ट, कॉग्निटिव फंक्शंस आर कंट्रोल बाय सेरिब्रम। पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर वगैरह होते हैं कौन रेगुलेट करता है? दैट इज डन बाय द सेरिब्रम। नेक्स्ट 136, द ब्रेन इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम। तो ब्रेन जो होता है जिस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, एक झिल्ली सी होती है, उसे बोलते हैं पेरिटोनियम, ठीक है। नेक्स्ट इज नर्व इम्पल्स आर अदरवाइज कॉल्ड नर्व करंट, ठीक है, इनको नर्व करंट भी कहते हैं। 138, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल एनर्जी ऑफ द स्टिमुलस इनटू इम्पल्स टू द ब्रेन इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। पहले भी पढ़ चुके हैं ये। एंड 139, द ब्रेन इज डिवाइडेड अलॉन्ग द मिड लाइन इंटू टू सिमेट्रिकल वेल्यूबल बाय लॉन्गिट्यूडल फेजर। मैं बता देती हूँ, जैसे ये ब्रेन है और ब्रेन के बीच में ये जो हल्का सा गैप होता है जैसे कनेक्ट करता है, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फेजर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरॉन? तो मैं आपको 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं। द फर्स्ट इज मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएशन या इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। मसल फाइबर इज नॉट अ न्यूरॉन, ठीक है। नेक्स्ट, द मोटर एंड सेंसरी नर्व्स आर स्ट्रक्चरली द सेम होते हैं, ठीक है, बट इनके वर्क अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट इज 142, द इफेक्टर्स इन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मसल्स एंड ग्लैंड्स। अब देखो इफेक्टर से ही क्लियर होता है। इफेक्टर इज फॉर द मोटर न्यूरॉन्स। मैंने अभी पीछे आपको जब बताया था नर्वस सिस्टम को ध्यान में रखना, तो मोटर न्यूरॉन्स को हम इफेक्टर न्यूरॉन्स भी कहते हैं, याद है, और सेंसरी न्यूरॉन्स को अफेक्टर कहते हैं। तो यू इजिली गेट इट, द आंसर इज मसल्स एंड ग्लैंड्स। नेक्स्ट, द क्विक विड्रॉ ऑफ हैंड, सडन टच ऑफ अ हॉट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन विच डन बाय स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट्स इन अपोजिशन टू ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। The extreme periphery of retin contains rods.
तो ये रॉड्स देखिए, दो तरह के हमारे सेल्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स बोलते हैं इनको। एक होता है रोड्स और एक होता है कॉन्स। तो सी से याद रखिए कि वी कैन सी द कलर्स, एंड आर से याद रखिए वी कैन सी ओनली ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो अगर आप सी से कलर याद रखेंगे तो रॉड अपने आप हो जाएगा। तो रॉड जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट दिखता है, और जो कॉन्स होते हैं वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, वो कह रहे द एक्सट्रीम पेरिफेरी ऑफ रेटिना कंटेन्स रॉड्स। नेक्स्ट, ऑल्फैक्टरी सेंस। देखिए, जब ये आपकी नोज़ है ना, तो यहाँ पे एक ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दैट इज़ द सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट, द रॉड्स अडॉप्ट टू द डार्कनेस अबाउट 30 मिनट लगते हैं हमें किसी भी डार्कनेस को अडेप्ट करने में रॉड्स को। ठीक है, नेक्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस इज द जेनेटिक डिफेक्ट, और जनरली विटामिन ए की डेफिशिएंसी से भी होता है। विच फॉलोइंग आर नॉट अ सेंस ऑर्गन, वी नो दैट नन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डैश द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो जाहिर सी बात है ये बढ़ाता है, क्योंकि ये फाइट ऑफ फ्लाइट का काम करता है, और जिसमें हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ये सिंपैथेटिक नर्वस को एक्सक्लेरेट करेगा, ना कि डिक्रीज या डिस्ट्रॉय करेगा। थैंक यू वेरी मच, दिस चैप्टर इज़ फिनिश फ्रॉम माई साइड। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आई एम थिंकिंग कि मैं थोड़ा सा ब्रेन का एक पिक्चर लेके और उनके सारे पार्ट्स को डिस्क्राइब कर पाऊँ, तो मैं छोटी छोटी उन पर वीडियोज़ बना के आई विल ट्राई टू फिल इट आउट। ओके, थैंक यू।